नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में संपन्न हुई थी दिसंबर 18 में। उसका प्रश्न पत्र इसमें 50 क्वेश्चन हिंदी के आए थे, वही 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न एक गद्यांश पे आधारित है, जो कि गद्यांश दिया गया है और उसको पढ़ के हमें आंसर करना है। तो देखते हैं, गद्यांश पढ़ लेते हैं पहले। गद्यांश है, अब शुरू होता है। अपने प्रिय जनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुखी जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और वही उनमें फल भी लगाती है। तो ये है हमारा पहला पैराग्राफ, और पहला प्रश्न यही दिया गया है कि किससे रहित राज्य किस काम का। तो इसका में पहले पैराग्राफ के शुरू पहली लाइन में आंसर मिल जा रहा है, किससे रहित किस काम का। तो इसका आंसर होगा अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। कहाँ क्या? प्रियजनों से रहित। ये प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नहीं दिख रहा। हाँ, तो प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत का अर्थ बताना। तो जगत का अर्थ हो जाएगा संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्फल का अर्थ बताना है। निष्फल का आशय है, निष्फल का अर्थ है, क्या अर्थ होगा? निष्फल का व्यर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है जीवन को सुखमय बनाना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, बस ये 4 क्वेश्चन जो थे गद्यांश पे आधारित थे, बाकी अब क्वेश्चन जो है व्याकरण से आधारित हैं, दूसरे टॉपिक से। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, देख रहे हैं कि दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर है कौन? यहाँ 4 स्वर दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इनमें दीर्घ स्वर है बड़ी ई। वैसे लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन के बुक में देखेंगे तो ये तीनों, ये दोनों और ये दोनों, ये सभी क्या हैं? दीर्घ स्वर के उदाहरण उसमें दिए गए हैं। उसमें जो ग्रुप दिया गया है ये सभी मतलब 3A और 2A 4 4 3 7, ये सभी क्या हैं? दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन सा? य, र, ल, व जो होते हैं ये सभी क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन, य, र, ल, व, ये सभी क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल, व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन इसमें देखें तो कौन सा होगा? अल्पप्राण वो सभी वर्गों के, सभी वर्ग जो हो गए उसके अलावा, ये देखिए अल्पप्राण जो है कि सभी वर्ग के पहले, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होते हैं ये क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। इसके अलावा अंतस्थ जो हो गया ये भी क्या होते हैं? अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे पहला, तीसरा या पांचवा कहीं दिख रहा है हमें ऐसा? यहाँ पे ग दिख रहा है, तीसरा जो कि तीसरा क वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो ये अल्पप्राण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th 8th के बाद 8th क्वेश्चन नंबर घोष वर्ण बताना। तो घोष वर्ण जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सभी क्या होते हैं? घोष होते हैं। बाकी जो पहले और दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो हमें तीसरा, चौथा या पांचवा में से कहीं दिख रहा है? तीसरा च, छ, ज, ये ज दिख रहा है। च, छ, फिर ज आता है, तीसरा अक्षर हो गया च वर्ग का, तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो निम्न ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण उ और प वर्ग। ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं?
उ उ और प वर्ग के जो भी जितने भी वर्ण हैं वो सभी क्या हैं, ओष्ठ वर्ण हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है योग रूढ़ शब्द कौन सा है, निम्न में योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें, तो इसमें हो जाएगा जलज। जलज जो कि जल देखिए दो शब्द से बना है जलज, जल और ज, जल धन ज, ज से जन्मा, जो जल जल में जन्मता है उसे जलज कहते हैं। जो जल से जन्मता है, जिसका जन्म जल से हो उसे हम जलज कहते हैं। जय मतलब जन्मा, जल से जन्मा। तो यहाँ पे जलज का अर्थ हो गया कमल, जल में कमल खिलता है ना, तो जलज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महोत्सव में संधि विच्छेद बताना है। तो महोत्सव में बहुत ये कॉमन क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आ चुका है। महोत्सव में तो महाधन उत्सव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव। गुण संधि है, गुण संधि में अ और आ के बाद अ और आ के बाद यहाँ पे देख लीजिए व्याख्या भी दे रखी है। अ और आ के बाद क्या आ जाए, ई उ या ऋषि आए तो क्या बन जाता है, ये बनता है या ओ बनता है या अर बनता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे महाधन इंद्र ले लीजिए तो महेंद्र हो जाता है, और यहाँ पे क्या बन गया, ए बन गया। ओ महाधन महाधन ऋषि तो महर्षि बन जाता है। महाधन उदय महोदय बन जाता है। महाधन उत्सव महोत्सव हो जाता है। तो ये हो गए गुण संधि के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में समास बताना है। तो बैलगाड़ी में कौन सा समास होता है, बैल की गाड़ी। इसका अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा, बैल की गाड़ी। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं, आगमन में उपसर्ग बताना है। तो गमन में आ अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, आगमन। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रसोइया में प्रत्यय बताना है। तो रसोइया, रसोई में ईया लग जोड़ देते हैं तो रसोइया बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी हो गया ईया। रसोइया में कौन सा प्रत्यय है, ईया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 15 क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ पे क्षेत्र जो है तत्सम शब्द है, बाकी सभी अलग हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्र का, क्षेत्र जो है तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, क्षेत्र का तद्भव होता है खेत। क्षेत्र का तद्भव क्या होता है, खेत। ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द तद्भव है। यहाँ पे तद्भव बताना है। तो यहाँ जीव जो है ये तद्भव है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, जीवा। जिसका तत्सम रूप क्या होता है, जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा शब्द देशज है। यहाँ पे कटोरा जो है कि वो क्या है, देशज है। इसके अलावा कटोरा के अलावा अगर देखें तो जूता, कटोरा, खिचड़ी, पगड़ी, डिबिया, तेंदुआ, ये सभी क्या हैं, देशज है। इसके अलावा एक लोटा शब्द है, लोटा आता भी रहता है, वो काफ़ी कॉमन है वो क्वेश्चन कि लोटा कौन सा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में देखें तो कौन सा शब्द विदेशी है। विदेशी बताना है। तो विदेशी यहाँ पे देख के समझ में आ जा रहा है, टिकट तो हिंदी का शब्द है नहीं, टिकट अंग्रेजी का शब्द है, तो ये विदेशी हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा है, हरा, पतला, गहरा, ये सभी विशेषण हैं। यहाँ पे सभा जो है क्या है, संज्ञा शब्द है। और कौन सी संज्ञा अगर हम देखें तो संज्ञा का कौन सा रूप होगा, सभा, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो निम्न में सर्वनाम शब्द बताना है। तो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कौन, ये हो गया सर्वनाम। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है दोस्तों, निम्न में विशेषण शब्द बताना है। विशेषण घबराहट, लड़कपन, कठोरता,
तो इसमें उचित भी दे रखा है, उचित जो है यही विशेषण शब्द है। वैसे विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, विशेषण जो है विशेषण के 4 भेद हैं और उनके कई अलग भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया, जब हम किसी काम को किसी और से करवाते हैं तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे धुलवाना, पिटवाना, गिराना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 23 में प्रश्न है 23, निम्न में अव्यय है। अव्यय इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर, जापान, ठीक और कृष्णा। तो जापान, कृष्णा और उत्तर ये सभी क्या हैं, संज्ञा हैं। अव्यय क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे अव्यय क्या हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पक्षी का पर्यायवाची। पक्षी का पर्यायवाची होता है, यहाँ पे देख सकते हैं खग, पखेरु, परिंदा, अंडज। इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं, इसमें 4 दिए गए हैं। तो पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा बिहग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिहग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जटिल का विलोम। जटिल का हो जाएगा सरल। क्या हो जाएगा, जटिल का सरल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द। जो देने योग्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। दीन शब्द का दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो दिन रात आपने देखा होगा, तो या पहला वाला जो दिन है वो दिन वाला दिन है, मतलब दिवस, और दूसरा वाला जो दीन है, दीन दयाल, दीन दुखिया वाला दिन है, जिसका अर्थ होता है गरीब। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, मीन्स कौन सा शब्द अनेकार्थक है। कौन सा शब्द अनेकार्थक है, साहस, अंबर, पुस्तक, बालक। तो यहाँ पे अंबर जो है, अंबर क्या है, अनेकार्थक। अंबर के कई सारे अर्थ होते हैं, जिसमें कि वस्त्र, आकाश, कपास और मेघ प्रमुख हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द पूज्य में बड़े ऊ की मात्रा होती है, प पे, गलत। प्राण होता है, गलत। परीक्षण होता है, ये भी गलत। बड़ी र पे बड़ी की मात्रा होती है। परीक्षा दे रखा है, परीक्षा, जो कि शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध शब्द बताना है। तो प्रादेशिक, माधुर्य, प्रामाणिक, व्याप्त। तो यहाँ पे हो जाएगा जो अशुद्ध है वो है प्रामाणिक, मतलब यही। बाकी ये सभी क्या हैं, करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में अधिकरण कारक का परसर कौन सा होता है। अधिकरण में और पर, जैसे कि कमरे में या घर में कोई है, तो यहाँ पे जो में आ रहा है वो किसका है, अधिकरण। और छत पर कोई है, में और पर होता है, क्या, में और पर और में। व्याख्या में भी देख सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 31 हो गया। 32, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्र। क्षेत्र कैसा हो गया, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग बताना है, तो यहाँ पे नाम से ही एकदम देखते ही आ जा रहा है कि गरिमा ही स्त्रीलिंग होगा। गरिमा कई महिलाओं और लड़कियों का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, जब दर्शन की बात आती है, भगवान के दर्शन करने के लिए, किसी भी के भी दर्शन की बात होती है, तो दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ये महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ शब्द जो हमेशा बहुवचन में है। दर्शन हो गया, लोग, प्राण, आंसू, दाम, ओट, ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भूतकाल का उदाहरण। यहाँ 4 वाक्य दे रखा है, इनमें से बताना कि कौन सा वाक्य भूतकाल का उदाहरण है। तो मैं जाता हूँ, ये तो वर्तमान काल का हो जाएगा। राम घर गया था,
ये हो गया भूतकाल का उदाहरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो मोहन से बैठा नहीं जाता, यहाँ पे भाव प्रदर्शित हो रहा है कि वो मोहन बैठ नहीं पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। नेक्स्ट अलग ऑप्शन, इसके अदर ऑप्शंस क्या हैं वो देख लेते हैं। वह पुस्तक राम की थी, वह पुस्तक राम की थी। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो यहाँ पे यही ऑप्शन डी करेक्ट है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश बताना। तो अशुद्ध इसमें क्या हो जाएगा? मैंने। मुझे विद्यालय जाना है, जो कि इसका शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह में कौन सा है? प्रश्न चिन्ह कौन सा है? जो क्वेश्चन मार्क होता है उसकी बात की जा रही है कि प्रश्न चिन्ह कौन सा है। तो ये तो एकदम आसान है, मुझे तो लगता है इस 50 प्रश्नों में सबसे आसान यही है कि ये प्रश्न चिन्ह कौन सा है, क्वेश्चन मार्क कौन सा है, बस इतना ही पूछा गया है। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ होता है। आसमान फट जाना तो अचानक आफत आ पड़ना, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। स्वावलंबी होने का अर्थ होता है अपने पैरों पे खड़ा होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना, ये होता है स्वावलंबी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 41, 42 है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए। इसका अर्थ बताना है इस लोकोक्ति का। तो इसका अर्थ हो जाएगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। तो इसका हो जाएगा क्या? 5 अंगुलियां घी में। या पौ 12 होना, इसका भी बहुत पौ 12 होना एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, सुना होगा। उसका अर्थ होता है कि उसमें उसका अर्थ भी ऐसे ही होता है कि काफ़ी अत्यधिक लाभ होना। नेक्स्ट है 44। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ का व्याख्या के अनुसार, व्याख्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऑप्शन डी में व्याख्या अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 45। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन से? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर 45, 46। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, हाँ 40। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद। अमेंडमेंट बिल सुना होगा आप लोगों ने, संसदीय शब्द है अमेंडमेंट बिल, और उसी वही अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट मीन्स होता है क्या होता है? संशोधन। अमेंडमेंट्स क्या होता है? संशोधन। नेक्स्ट है सुरसागर के रचयिता। तो सुरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? निम्न में रीतिकाल का कवि, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन श्रेणी में आता है। तो ये हैं रीतिकाल के कवि बिहारी जी हैं। रीतिकाल के कवि कौन है? बिहारी। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 49। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। क्वेश्चन नंबर 50। उर्वशी किसका काव्य? ये क्वेश्चन काफ़ी ये बार रिपीट हुआ है। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, उनका काव्य है। तो ये हो गया ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये रहे कि दोस्तों वीडियो में पूछे गए पूरे 50 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि इससे आप लोगों का रिवीजन होगा और आने वाले पेट के एग्ज़ाम या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए सहायक होंगे आपके लिए और मेरे लिए भी। मैं भी आप लोगों की तरह तैयारी प्रिपरेशन कर रहा हूँ।
और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए सभी लोगों का। आप सभी लोगों का धन्यवाद।